ने, क्योंकि राजपूतों की एक मर्यादा रहती है कि जैसे ही गांव में घुसते हैं तो उनके पूर्वजों की छतरियां बनी हुई रहती है, तो सबको प्रणाम करते हुए आए, अपने परदादा को, फिर दादा को, फिर ऐसे ऐसे करते। एक और छतरी देखी, उस पर लिखा था राजा दशरथ। भरत चौंके और घबराए कि पिताजी की छतरी यहाँ पे कैसे। और जाके अयोध्या में देखा तो बिल्कुल उल्टा फुल्टा हो रखा था। राजा दशरथ स्वर्गलोक सिधार गए, भैया राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास चले गए। भरत ने अपने घर पे अपने माता से ये प्रश्न पूछे कि ऐसा क्या कारण हो चुका, ऐसा क्या कारण था कि तो भैया को आपने अयोध्या से निकाल दिया। तो पूरी बात पता चली। तो भरत एक पल के भी लिए वहां नहीं रुके और सीधे दौड़ते दौड़ते राम जी को ढूंढने के लिए चले गए। अब सुनिए दूसरी बात, त्याग किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं। जब राम और लक्ष्मण और सीता जी वन से निकल रहे तो वन देवी को प्रणाम करते हुए उनको कहा कि हे वन देवी, मैं अयोध्या से यहाँ पे पैदल चल के आया हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु मेरा आपसे एक आग्रह है कि रास्ते में पड़े हुए इन नुकीले कांटों को आप साफ कर देना। रास्ते में पड़े हुए नुकीले कांटों को आप साफ कर देना। तो वन देवी ने कहा कि प्रभु श्री राम, अब तो आप यहाँ पहुंच चुके हो, अब उन कांटों को मैं चाहे हटाऊं चाहे नहीं हटाऊं, उससे क्या अभिप्राय। तब राम ने अपने धुंधले मन से कहा कि हे वन देवी, मैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से पीड़ा सहते सहते मेरे पाँव में कांटे चुभे, मुझे परेशानी हुई, मैं तो सहन करके आ गया, परंतु मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत नंगे पांव दौड़ के आएगा, कहीं उसको कांटे नहीं चुभ जाए। और बात दर्द की यहाँ से उठती है कि जब भरत जी को वो कांटे चुभते तो भरत जी नीचे घुटनों पे बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, मुझे ये कांटे लगे तो सोचिए मेरे बड़े भाई राम को कितनी पीड़ा हुई होगी यहाँ से गुजरते हुए। ये है प्रेम, ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है त्याग की पराकाष्ठा। जब राम से मिले भरत जी तो बहुत आग्रह किया कि राम आप चलिए, ये अयोध्या आपके बिना सोनी है, सिंहासन पे आप बैठोगे, मुझे सिंहासन की चाह नहीं है, जब तक राम नहीं है तो वो अयोध्या नहीं है। तो राम ने कहा कि नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना पिता धर्म निभा रहा हूं, आप सिंहासन पे जाके राज करो। तो भरत ने कायदा क्या रखा, जिस प्रकार राम 14 वर्ष वनवास रहे तो उसी समय अयोध्या से थोड़ी ही दूर उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और कुटिया में एक दीपक, उसमें वे अकेले वनवास काट रहे और राज प्रजा का जो भी कार्य होता उस कुटिया के अंदर करते। लेकिन सिंहासन में भाई की पादुका, चरण पादुका राम जी की लेके चले गए और वहां रखी और उन्हीं को पूछ के वो अपने राज्यसभा का कार्य करते और पूरी प्रजा को संभालते। ये बात सुन के हमें पता चलती है कि संस्कार किसको कहते हैं। ये संस्कार हमें रामायण से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, हमारे बुजुर्गों से मिलते हैं, हमारे संतों से मिलते हैं। ये संस्कार कहीं किसी दुकान पे खरीदे नहीं जाते, क्योंकि जिन खेतों में बारिशें नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती है और जिस परिवार में संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। जब बहुत सारी पब्लिक होती तो मैं उनको भी यही समझाता हूँ, आप तो मेरे बड़े बुजुर्ग हो, दादा समान हो, पिता समान हो, मैं आपको क्या समझाऊं। पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने समझाया कि हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं हमें उनको रामायण का पाठ कराना बहुत आवश्यक है, तभी उनके अंदर संस्कार आएंगे। अन्यथा आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर बच्चे संस्कार तो भूल ही गए, सच कह रहा हूँ। और प्रेम की पराकाष्ठा हमें रामायण की इन पंक्तियों में मिलती है। वो धीरज धरा में मित्र